नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष और रोग निर्णय। ज्योतिष के अनुसार और कुंडली को आधार मानकर हम किस प्रकार से जातक के रोगों का निर्णय करते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले रोगों का अनुमान करते हैं या उसका सही आकलन कर पाते हैं। कुंडली में राशि, ग्रहों और भावों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में रोगों का अनुमान करना या सही आकलन करना संभव होता है। कुंडली में ग्रह, राशियां एवं भाव जिन जिन अंगों का तथा अवयवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे जब अशुभ प्रभाव में रहते हैं, अर्थात वैसे ग्रह, भाव या राशियां जब अशुभ प्रभाव में आते हैं तो तत्संबंधित रोग जातक के शरीर में उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य पित्त धातु का कारक होता है, चंद्रमा वात श्लेष्मिक अर्थात वात और कफ दोनों का, मंगल पित्त कारक होता है, बुध वात पित्त और कफ त्रिदोष कारक होता है, तीनों दोषों का, बृहस्पति कफ धातु का कारक है, शुक्र कफ एवं वायु का, और शनि वात श्लेष्मिक तथा राहु और केतु वायु प्रधान धातुओं के कारक होते हैं। इसके द्वारा हम जाने हैं कि जब सूर्य कुंडली में पीड़ा कारक स्थिति में होगा, पीड़ित होगा, तो पित्त जनित पीड़ा जातक को उत्पन्न होगी। वैसे ही चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो वात श्लेष्मिक पीड़ा, मंगल के पीड़ित रहने से पित्त जनित, बुध के पीड़ित होने से त्रिदोष जनित वात पित्त और कफ तीनों दोषों के द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा होती है वो होता है। बृहस्पति के द्वारा कफ जनित पीड़ा होती है, शुक्र पीड़ित रहने से कफ एवं वायु जनित पीड़ा, और शनि के पीड़ित रहने से वात श्लेष्मिक वात और कफ दोनों जनित पीड़ा होती है, तथा राहु और केतु के पीड़ित होने से या अशुभ प्रभाव में रहने से वायु जनित जो विकार होते हैं उनके द्वारा जो पीड़ा उत्पन्न होती है। इसके अनंतर यह जानने की बात है कि प्रधान सातों ग्रहों का किन किन अंगों पर विशेष अधिकार है, किस ग्रह में किस धातु की प्रधानता होती है, तथा अस्थि, रुधिर, चर्म इत्यादि जो शारीरिक पदार्थ हैं उन पर किस ग्रह का आधिपत्य होता है। अब विचारणीय है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता शरीर में किस प्रकार की है। आइए इसको हम आसानी से समझने के लिए एक संक्षिप्त चार्ट नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने से हमको आसानी से समझ में आएगा। वैसे हम जब पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में जब ग्रहों का गुण स्वरूप और उनका व्यक्तित्व समझ रहे थे तो उसमें हमने विस्तृत वर्णन किया हुआ है प्रत्येक ग्रह का अलग अलग। उसको फिर से हम लोग देखें तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं हर चीज को। पहला है सूर्य। सूर्य ग्रह जो है सो सिर का प्रतिनिधित्व करता है शरीर में। अग्नि तत्व का ग्रह है ये। शारीरिक सप्त धातुओं में अस्थि का कारक है, हड्डी का, हड्डी पर इसका आधिपत्य है। शारीरिक शक्ति जो आंतरिक शक्ति होती है वो प्राणाधार एवं मर्म स्थानीय शक्ति होती है। और त्रिदोष जो धातुएं हैं उसमें पित्त धातु पर इसका आधिपत्य है, उसका पित्त का कारक होता है। दूसरा है चंद्रमा। मुख पर इसका आधिपत्य है। जल तत्व ग्रह है ये। रुधिर पर अर्थात रक्त पर इसका अधिकार है। शारीरिक शक्ति में पालन शक्ति और पौष्टिकता पर यह प्रभाव डालता है। और वात श्लेष्मिक ग्रह है यह। त्रिदोषों में वायु और कफ पर इसका आधिपत्य है, उसका कारक है। मंगल कान पर इसका आधिपत्य है। तत्व इसका अग्नि तत्व है। सप्त धातुओं में नसादि पर नस
वेन्स जो होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उस पर इसका आधिपत्य है। शारीरिक शक्ति में शोथ एवं जलन की जो प्रवृत्ति है वो मंगल के कारण होती है। पित्त, त्रिदोष धातुओं में इस बार पित्त कारक या पित्त प्रकृति का ये ग्रह है। बुध का अधिकार शरीर में पेट पर है। तत्व इसके पृथ्वी तत्व का ग्रह है। शारीरिक सप्त धातुओं में चर्म पर अर्थात स्किन्स पर इसका अधिकार है। शारीरिक शक्ति में शारीरिक नसों की शक्ति जो होती है, वेन्स की बात कर लें या पाश्चात्य ज्योतिष में नर्वस सिस्टम पर भी इसका अधिकार समझते हैं। वैसे ही मंगल का रक्त पर भी प्रभाव समझा जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। और ये बुध ग्रह जो है कफ, पित्त और वात तीनों दोषों का कारक होता है, त्रिदोष कारक ग्रह है। अगला है बृहस्पति। शरीर के अवयव में गुर्दा पर इसका आधिपत्य है। गुर्दा मतलब किडनी। आकाश तत्व का ग्रह है ये। मांस एवं चर्बी पर सप्त धातुओं में इसका अधिकार है। रक्ताधिक्य एवं स्थूलता, शरीर में रक्त की अधिकता और मोटापा, इसका कारक है। कफ प्रकृति का ग्रह है ये। शुक्र, नेत्र पर इसका अधिकार है। जल तत्व का ग्रह है। शारीरिक सप्त धातुओं में वीर्य पर यह अपना आधिपत्य रखता है, वीर्य पर प्रभाव डालता है अपना। शारीरिक शक्ति में पंछा एवं नसों के अंतर्गत जो रस है उस पर इसका आधिपत्य है। पंछा मतलब शरीर में जो एकदम पतला द्रव्य निकलता है वो, उस पर इसका आधिपत्य है। और नसों के अंतर्गत जो प्रवाहित रस होते हैं उनका। यह कफ एवं वायु प्रकृति का ग्रह है। अगला है शनि। इसका पैर पर आधिपत्य है। वायु तत्व का ग्रह है ये। शारीरिक सप्त धातुओं में मज्जा पर इसका आधिपत्य है। शारीरिक शक्ति स्नायु तंत्र पर इसका आधिपत्य है, अर्थात नर्वस सिस्टम पर यह प्रभाव डालता है अपना। और वात प्रकृति का ग्रह है। अगले वीडियो में हम सभी ग्रहों का इंडिविजुअली प्रभावित रहने से, अशुभ प्रभाव में रहने से जातक पर किस किस प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की संभावना होती है या किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।